हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने रोलेट एक्ट के बारे में देखा था और आज कंटिन्यू कर रहे हैं जलियांवाला बाग मैस्केयर। तो क्या था जलियांवाला बाग मैस्केयर, समझते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्केयर जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारा देश का। इस जलियांवाला बाग मैस्केयर को लेके हुआ क्या था, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को पुलिस जो है इन अमृतसर में एक पीसफुल समझ सकते हैं रैली था, उसमें क्या करती है, फायर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पूरा उस एरिया में पूरा वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, मतलब सभी जगह लोग बहुत ज्यादा एंगर हो गए। अब क्या है, डायरेक्ट पुलिस क्या कर रही है, फायर कर दे रही लोगों के ऊपर। अब इससे ज्यादा, और इससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। उन्होंने क्या किया, बैंक पे अटैक किया लोगों ने, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। और उस टाइम जो थे एक जनरल डायर नाम के व्यक्ति थे, ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्होंने लगा रखा था, उन्होंने लगाया मार्शियल लॉ। उन्होंने क्या लगाया, मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ कहने का मतलब कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सब किसके हाथ में आ गया, मिलिट्री के हाथ में। ठीक है, तो उस टाइम पूरा मिलिट्री कंट्रोल करेगी रूल एंड रेगुलेशन को। फिर क्या होता है, तो मार्शियल लॉ जब लग गया तो दिन आता है 13 अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 3 दिन के बाद। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, जो इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। ए ह्यूज क्राउड गैदर्ड, मतलब एक भारी संख्या में क्राउड गैदर होता है एक पार्क में। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, पार्क में जैसे कि लोग, कुछ लोग जो रोलेट एक्ट के प्रोटेक्ट में गए हुए थे, जो रोलेट एक्ट पास हुआ था, जो रोलेट एक्ट पास हुआ था जो, तो उसको लेके उसको प्रोटेस्ट के लिए लोग गए हुए थे कि जो डिटेंस रोलेट टेस्ट याद है, जो पब्लिक को, जो पब्लिक जो भी पॉलिटिकल लीडर है या फिर कोई भी पब्लिक अगर मूवमेंट कर रहे हैं, उन लोग को पकड़ लिया जाता था ट्रायल, और 2 साल तक सुनवाई नहीं होता था उन लोगों का। तो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, कहाँ पे, एक पार्क में। तो उस टाइम क्या हुआ, और कुछ लोग जो थे, एक फेस्टिवल है बैसाखी फेस्टिवल, वहां मनाने के लिए गैदर हुए थे। अभी हम लोग देखेंगे आगे में। तो सम हैव गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। ठीक है, और कुछ लोग जो थे कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। अच्छा, जो जैसे कि मार्शियल लॉ के बारे में लोगों को, जो विलेज के एरिया है, तो वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ लॉ लगा हुआ है। तो वो लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गैदर हुए थे पार्क में। उसी टाइम क्या होता है, डायर, जो जनरल डायर था, जो जनरल डायर इंटर द एरिया, उस एरिया में इंटर करता है, और जहां से रास्ता निकलने वाला पार्क का, उसको ब्लॉक कर दिया और पूरा फायरिंग स्टार्ट, मतलब पब्लिक के ऊपर पूरा फायरिंग। तो ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 100। बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। जनरल डायर का क्या कहना था इस चीज को लेके, कि हम सत्याग्रही लोगों के माइंड में भय पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को डरा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, नतीजे क्या क्या नतीजे हुए उसके बाद, जलियांवाला बाग मैस्केयर के बाद। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट जो था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, स्ट्राइक्स एंड क्लेशेस विद द पुलिस। बहुत सारा लड़ाई देखने को मिला पुलिस और पब्लिक के बीच में। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक बहुत फिर लोगों को सजा देने लग जाती है गवर्नमेंट।
दबाने लग जाती है। तो क्या 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 जिसे सत्याग्रही वेर फोर्स टू रब देयर नोजेस, सत्याग्रही लोग को रब करने के लिए बोला गया, अपना रगड़ने के लिए, न कि नाक रगड़ो जमीन में, ठीक है। और जिसे इस टाइप से जनरल डायर्स ओडर्स, क्या क्रॉलिंग ओडर्स, मतलब कि यहां दिख रहा है लोग, मतलब कि लोगों को घसीटा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर, ठीक है। तो जनरल डायर का ऑर्डर आया कि सबको सजा दो, और बहुत से लोगों को कोड़े, जैसे होता है ना कोड़े बरसाना, जैसे कि जो क्या होता था पहले के टाइम पे कि क्लोथ को ऐसे से पूरा मारते थे लोग, क्लोथ को बना के, मतलब लपेट के, तो उस टाइप का चीज मतलब उस टाइप का सजा देने उस टाइप का सजा दे रहे हैं उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफिशियल है पब्लिक को। और क्या है, फिर गांधी जी ने सोचा कि एक बहुत बड़ा और लॉन्च किया जाए मूवमेंट, ठीक है। मतलब प्रोटेस्ट से कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ और करते हैं हम लोग, मतलब बट सर्टेन नो मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग। पर उनको क्या लगा कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट करना है तो हिंदू मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा, साथ में लेके आना होगा, तभी तो पूरा जनसंख्या लड़ाई लड़ पाएगा। अब क्या होता है, कैसे लाते हैं साथ में, एक टर्म है खिलाफत इशू एंड हुआज खलीफा। खलीफा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर, मतलब कि लोग इनको मानते थे, मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि जैसे कि आज के टाइम पे जो बाबा लोग होते हैं, जैसे जो भी बाबा हैं या फिर जो भी संत साधु है, उस टाइप से मुस्लिम में एक थे खलीफा स्पिरिचुअल लीडर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। अब जो ओटोमन टर्की है, पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में। तो इस टाइम पे इंग्लैंड के अपोजिशन में था टर्की। जो टर्की जो था, ओटोमन टर्की, इंग्लैंड के अपोजिशन में फाइट कर रहा था, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हार चुका था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक रूमर फैलता है कि एक हार्श पीस ट्रीटी साइन किया जाएगा, जिससे कि जो पावर जो है स्पिरिचुअल लीडर का, जो खलीफा है, उनका पावर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और जैसे कि उनका जो टेरिटरी है वो ले लिया जाएगा, इस टाइप का बात चलने लग गया, टेरिटरी ले लिया जाएगा, फिर उनका पावर को कम कर दिया जाएगा, बस एक सिंबॉलिक फिगर बन के रह जाएंगे, वो पावर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, मतलब अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेंगे खलीफा। तो इस कारण से जो इंडियन मुस्लिम थे वो लोग सोचे कि नहीं कुछ किया जाए, मतलब कि ताकि हमारे खलीफा का जो है पावर बना रहे। तो उन्होंने इस चीज को लेके गांधी जी से बात किया कि हम लोग मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज को लेके। तो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, हम लोग देखेंगे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद द गांधी जी फॉर ए यूनाइटेड मास एक्शन, ठीक है। और क्या हुआ, पहले कब ये बना था, ये जो खलीफा मूवमेंट कब, मतलब हम लोग ये खलीफा मूवमेंट के लिए कब बात हुआ स्टार्ट, फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1990 टू डिफेंड खलीफा टेम्पोरल पावर, जो भी खलीफा पावर है उसको बचाने के लिए। और फिर उसके बाद सितंबर 1920 में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के जितने भी लीडर थे इस चीज को एक्सेप्ट किए, हाँ ठीक है हम लोग भी लड़ेंगे इस इशू के खिलाफ। और गांधी जी इसको कैसे देखते थे, एज ए अपॉर्चुनिटी मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करने का, कि मुस्लिम और हिंदू साथ आके लड़े। अब देखते हैं स्वराज प्लस खिलाफत इशू। स्वराज क्या था, कांग्रेस का था कि हम लोग पूर्ण स्वराज पाए, और खिलाफत इशू मुस्लिम लोग का था कि खलीफा को एक पावर मिले वापस से। और दोनों मिला के क्या लॉन्च किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझते हैं। अच्छा,
खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द 1990। कौन सा खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुआ था इन 1990? ठीक है, कौन सा शहर में? बॉम्बे शहर में। बॉम्बे इज द राइट आंसर। एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। इन विच बुक गांधी जी मेंशन्ड इट वाज इंडियंस कोऑपरेशन दैट द ब्रिटिशर्स सर्वाइव्ड इन इंडिया? कौन सा बुक में मेंशन किया गया है कि जो इंडियंस के कोऑपरेशन से ही ब्रिटिशर सरवाइव किए? मतलब ब्रिटिशर अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर क्या होते? सरवाइव नहीं कर पाते। तो कौन सा बुक था? हिंद स्वराज बुक। हिंद स्वराज बुक में बताया है गांधी जी कि इंडियन के कोऑपरेशन से ही ब्रिटिशर अभी तक इंडिया में रुके हुए हैं। तो उनका क्या कहना था कि भाई अब कोऑपरेट करना ही बंद कर दो। जैसे कोऑपरेट किए हम लोग, अब कोऑपरेट करना ही बंद कर दो। सिंपल सा मीनिंग है नॉन कोऑपरेशन का क्या? कि कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। हम ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोऑपरेट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है कि उनकी बातों मतलब कि अब जैसे कि पहले तो स्टार्ट हुआ कि जो भी उनका है सामान वगैरह फॉरेन गुड्स उसको बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करने का मतलब कि उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपना स्वदेशी यूज करेंगे। और भी जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है ब्रिटिशर का इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम देखते हैं मतलब जैसे ब्रिटिशर इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल बनाया हुआ, कॉलेज बनाया हुआ, तो वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बॉयकॉट स्टार्ट हुआ धीरे धीरे हमारे देश में। उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। अब गांधी जी प्रपोज मूवमेंट्स। ठीक है, अब इस कैसे कैसे हुआ मूवमेंट? बिगेन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जैसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि टाइटल देती थी, मतलब कोई अच्छा कोई इंडियन कोई कुछ काम किया तो उसको टाइटल दे दिया गया। तो बोला गया कि टाइटल अपना सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, टाइटल सरेंडर करने के लिए कहा गया लोगों को। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस। कुछ लोग सेवा में थे, सिविल सर्विसेज में थे, आर्मी में थे, कुछ लोग पुलिस में काम करते थे, इंडियंस ही कोर्ट्स में काम करते थे, कुछ लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जहां लॉ बनता है। ठीक है, स्कूल्स में थे, लोग बच्चे जाते थे पढ़ने। एंड फॉरेन गुड्स, इस सबको क्या कहा गया कि सब कुछ बॉयकॉट कीजिए, ये सब कुछ मत यूज कीजिए ब्रिटिशर का। और इनकेस यदि ब्रिटिशर अगर इस चीज को दबाएंगे तो क्या करना है हम लोगों को? एक पूरा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस करने का मतलब है कि उनके लोग को भी फिर फॉलो नहीं करेंगे, उनके कानून को भी फॉलो नहीं करेंगे। जो भी कोई कानून है उनका, उन कानून की भी बात नहीं मानेंगे। अभी तक उनका गुड्स वगैरह कोई हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, बाद में कानून को भी नहीं बनाएंगे। जैसे एक कानून था उन लोगों का कि सॉल्ट आप खुद से नहीं बना सकते हैं, सॉल्ट के लिए आपको परचेज करना होगा, फैक्ट्री में बनेगा सॉल्ट, वहां से परचेज करना होगा। तो एक लॉ था ये। और जैसे रोलेट्स एक था, एक टाइप से वो भी लॉ था कि डिटेंशन हो जाएगा पब्लिक का। तो सब लोग मतलब सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? नॉन कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेट नहीं करना है, उनके ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को में नहीं जाना पढ़ने, उनके गुड्स को यूज नहीं करना है, मतलब पुलिस में जो है लोग वो लोग पुलिस में ना रहे, इस टाइप का बॉयकॉट था। और सिविल डिसोबीडियंस में क्या था? जो उन लोग के द्वारा लॉ बनाया गया है, सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मतलब ओबे नहीं करना, तो उनके लॉ को ओबे नहीं करना। तो वो लॉन्च करने की बात कहा गया कि अगर गवर्नमेंट अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर दबाएगी, रोकेगी, तो हम लोग इससे ही बड़ा मूवमेंट करेंगे, लॉ भी नहीं मानेंगे उनका। और इन द समर 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली पूरा टूर करते हैं, मतलब सपोर्ट, मतलब गेन करने के लिए पब्लिक सपोर्ट, कि सारे लोग एकजुट हो। ठीक है, एक कैंपेन चलाए हम लोग ब्रिटिशर के खिलाफ। कांग्रेस वे रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। कांग्रेस जो था, मतलब कांग्रेस के जो कमेटी थी, वो लोग क्या थे, मतलब बोल रहे थे कुछ लोग कि कुछ लोग नहीं, मतलब समझ लीजिए कांग्रेस कमेटी का ही कहना था कि हम लोग काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करते हैं। काउंसिल इलेक्शन में क्या था कि जैसे कि इंडियंस काउंसिल के अंदर रहेंगे और लॉ मेकिंग बॉडी में अपना लॉ बना सकते हैं, कुछ मतलब
सारे लो तो नहीं, मतलब कुछ एक लो में उनका भी मतलब हक हक रहेगा इस टाइप का, इसलिए काउंसिल इलेक्शन ब्रिटिशर कराते थे। A feared movement might lead to the, और एक फियर भी था उनको, क्या क्या फियर था कांग्रेस को, कि मूवमेंट जो है क्या हो जाएगा, एक वायलेंस का रूप मत ले ले। तो पर फिर भी जो है फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर सेशन इन 1920 मतलब डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम लोग नॉन कोऑपरेशन को अडेप्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो सेशन है, सेशन में जो भी सेशन, नागपुर सेशन या लाहौर सेशन, जो भी जितना भी सेशन है, उसमें कांग्रेस कमेटी बैठती थी एक मतलब राय लेने के लिए, या फिर किसी चीज पे कुछ मामला चल रहा है उस चीज पे बात करने के लिए। तो जो सेशन होता था वो कभी मतलब हर बार अलग अलग जगहों पे होता था, और सेशन में हर बार अलग अलग प्रेसिडेंट बनाए जाते थे। तो ये चीज दिया हुआ है इसमें। अब जैसे क्या है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, स्टार्ट होता है 1921 में। वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब सबका अपना अपना एस्पिरेशन था, सबका अपना अपना था कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सब कोई अब मूवमेंट को अपने नजरिए से देख रहे थे कि हम लोगों को क्या 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 चीज चाहिए हम लोगों को। तो पहला क्या था, मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास फैमिली पार्टिसिपेशन स्टार्ट करती है पहले। अच्छा, और एक्सेप्ट इन मद्रास काउंसिल इलेक्शन वेर बॉयकॉटेड। मद्रास के अलावा मद्रास में काउंसिल इलेक्शन हुआ, ठीक है, और बाकी जगहों पे क्या किया गया, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया गया। और दूसरा क्या था, स्टूडेंट टीचर्स लॉयर्स गेव अप स्टडीज जॉब्स लीगल प्रैक्टिसेस एंड ज्वाइन द मूवमेंट। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन में बात किया गया था कि स्टूडेंट और टीचर्स हो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को। तो वैसा ही हुआ, स्टूडेंट टीचर्स लॉयर्स गेव अप स्टडीज जॉब्स लीगल प्रैक्टिसेस एंड ज्वाइन द मूवमेंट। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया। लिकर शॉप वेयर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया। और लिकर शॉप, पिकेटेड का मतलब है कि लिकर शॉप के बाहर में मतलब कि लोग खड़े हो गए कि मतलब लिकर वगैरह भी नहीं, बंदी टाइप का कि नहीं बिकेगा। और फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन का कपड़ा बहुत बड़े मात्रा में जला दिया गया लोग कि हम अपना स्वदेशी यूज करेंगे, जैसे कि खादी। महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था कि खादी पहने लोग, ठीक है। अगला क्या है, पांचवा क्या हुआ, डिस्कार्डिंग ऑफ इंपोर्टेड क्लोथ्स। इंपोर्टेड मतलब इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब अपने कंट्री से दूसरे देश में भेजना। तो डिस्कार्ड करने लग गए लोग इंपोर्टेड क्लोथ्स को, जो विदेश से आया हुआ क्लोथ्स है उसको। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब बाहर का चीज कपड़ा आना बंद हो जाएगा तो इंडियंस का जो टेक्सटाइल जो है मिल्स वो बढ़ेगा, फिर लोग अपना स्वदेशी यूज करेंगे, तो राइज अप हो गया, ठीक है। अगला समझते हैं हम लोग, क्या रीजन रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब शहरों में उतना अच्छा से नहीं चल पाया। तो क्या रीजन था समझते हैं। खादी क्लॉथ वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव। जो खादी का कपड़ा होता था वो क्या होता था, थोड़ा महंगा होता था। एंड पुअर पीपुल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। और मतलब जो भी गरीब लोग थे वो लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता था कि खादी क्लॉथ को खरीद सके। और दूसरा क्या था, लॉयर्स स्टूडेंट एंड टीचर्स ज्वाइंट्स बैक इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स एंड स्कूल। अब जैसे कि ठीक है बॉयकॉट कर दिया गया स्कूल या फिर कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया जा रहा है, ठीक है, पर उसके जगह पे अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। तो हमारे पास अपना खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे बनाए हुए, तो लोग करे क्या, उसके अल्टरनेट जगह पे अगर ठीक है, जैसे कि अगर ब्रिटिश को हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं,
ब्रिटिश कॉलेज को बॉयकॉट कर रहे हैं, स्कूल्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इंडियन कॉलेज और स्कूल भी तो होना चाहिए साथ में। तो इस कारण से मूवमेंट बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर लोग रियलाइज किए कि यार फिर पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है। तो इस कारण से अब अल्टरनेटिव कोई इंस्टीट्यूशन मिले तब तो इस कारण से मूवमेंट स्लो डाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक किसान सभा है, वो औध किसान सभा किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, इसको याद रखना है, ठीक है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 2019 फॉर्मलाइज्ड एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज एडॉप्टेड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं हम लोग। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब रूरल एरिया, मतलब गांव के एरिया में कैसा रहा रिवोल्ट? गांव, ठीक है। रूरल मतलब कि गांव एरिया, ठीक है। तो शहर से गांव की तरफ भी गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें गांव के लोग इसको कैसे देख रहे थे? इट ड्रू into its fold the struggle of peasants and tribal। क्या था पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स का स्ट्रगल के बारे में? स्ट्रगल था क्या? अब इन लोगों का स्ट्रगल देखेंगे हम लोग, पीजेंट्स और ट्राइबल्स का क्या स्ट्रगल था और कैसे ये लोग मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इन अवध, अवध में क्या था? एक थे बाबा रामचंद्र सन्यासी, who had earlier been to Fiji। ये पहले फिजी जा चुके थे एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहां पर क्या से मूवमेंट स्टार्ट हुआ? किसके खिलाफ? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, जो कि ज्यादा टैक्स मांगते थे, पीजेंट से डिमांड कर रहे थे। तो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेट्स, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेंट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर सेसेस, और भी अदर चार्जेस। तो पीजेंट्स और क्या था कि जैसे लैंडलॉर्ड्स थे तो उनके जमीन पे काम कर रहा है तो टैक्स लेंगे वो। पीजेंट्स हैड टू बी डू बेगार, जैसे कि आज के टाइम में भी हम लोग सुनते हैं कि क्या यार बेगारी कर रहा है, मतलब कि कुछ कर नहीं रहा है, मतलब बिना पैसा, मतलब बेगारी मतलब कि एक टाइप से समझ सकते हैं हम लोग कि कुछ नहीं कर रहा है। और या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं उस टाइम पे क्या था कि मतलब कि कुछ कर, बेगारी ऐसा नहीं समझेंगे मतलब कि कुछ कर नहीं रहा है, कर रहा है पर उसको कुछ उसके जगह पे उसको कुछ पेमेंट नहीं किया जा रहा है, बेगारी में कर रहा है वो, कुछ उसको इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, उसको कर रहा है काम पर इन रिटर्न उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म्स। अब लैंडलॉर्ड्स के फार्म पे उन लोग काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के, उसी को दिया गया टर्म क्या? बेगार। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और कोई सिक्योरिटी नहीं था कब भगा दिया जाएगा उन लोगों को। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड नॉट एक्वायर राइट ओवर द लीज्ड लैंड। और जैसे कि लैंडलॉर्ड्स के फार्म पे भी काम करो, ठीक है, और हाई रेंट्स भी दो अगर अपना खुद का कुछ कर रहे हो तो। और एक और चीज था कि अगर मान चलो कोई लैंडलॉर्ड अपना जमीन दे भी दिया है तो कब भगा देगा उसको कोई गारंटी नहीं था, कब उनको अपने लैंड से भगा दिया जाए तो उनका कोई राइट नहीं रहता था लैंड पे। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ, अब पीजेंट्स मूवमेंट क्या डिमांड करते हैं? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कम हो जाए हमारा, जो भी टैक्स ले रहा है लैंडलॉर्ड्स या तालुकदार्स। और एवोल्यूशन ऑफ बेगार, मतलब अगर यदि हम काम करते हैं लैंडलॉर्ड्स के जमीन पे तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए। और बॉयकॉट करने का ये लोग बात करने लग गए पीजेंट्स लोग कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे
लैंडलॉर्ड्स, वैसे लैंडलॉर्ड्स को जो कि हम लोग को दबाते हैं। तो इस टाइप से मूवमेंट चला गांव में। इन मेनी प्लेस नाई धोबी वंश वेर ऑर्गेनाइज्ड, नाई धोबी भी वंश पे बैठ गए भाई पंचायत टू डिप्राइव, डिप्राइव मतलब उन लोग को वंचित रखना, किसको, लैंडलॉर्ड्स को, कि इसका ही फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, धोबी नाई सब आपके पास नहीं जाएंगे कोई सर्विस देने के लिए, या फिर इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो मतलब कि इनका क्या था, रूलर पीजेंट्स, रूलर जो भी पीजेंट्स थे या फार्मर थे, उनका क्या था कहना है कि टैक्स मत, टैक्स जो आप हाई ले रहे हैं वो मत लीजिए। दूसरा था कि हम लोग अगर आपके लैंड पे काम कर रहे हैं तो हमको उसकी जगह पे पैसा मिलना चाहिए, और यदि आपके लैंड पे काम कर रहे हैं तो आप हमको, और कोई लैंडलॉर्ड अगर कोई लैंडलॉर्ड अगर अपने जमीन पे काम करा रहा है तो उनको भगाए नहीं, इस टाइप का उनका डिमांड था। और फिर देखते हैं आगे हम लोग क्या होता है। जवाहरलाल नेहरू in 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their जो भी ग्रेवेंसेस, मतलब हो गया क्या उनका प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम समझने के लिए क्या प्रॉब्लम है उनका, तो विजिट करने लग गए जवाहरलाल नेहरू। बाय अक्टूबर द ओध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय, अभी एक प्रीवियस एमसीक्यू किए थे हम लोग जिसमें ओध किसान सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो किसके द्वारा हेड किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र और कुछ और भी व्यक्ति के द्वारा। तो बेसिकली नाम याद रखना है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र के बारे में हम लोग को। विदिन अ मंथ, एक महीने के अंदर 300 ब्रांच सेटअप कर दिया गया, कहाँ, विलेज में, अराउंड द रीजन। अब मेन जब स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो कांग्रेस का क्या था प्लान कि अवध के जितने भी पीजेंट्स है सबको इंटीग्रेट करो, सबको जोड़ो, एक स्ट्रगल बनाओ, मतलब जो भी स्ट्रगल है इसको एक वाइडर स्ट्रगल में कन्वर्ट करना, ठीक है। हाउएवर द पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। हालांकि हुआ क्या ऐसा कि जो मूवमेंट था पीजेंट्स का वो कांग्रेस जैसा सोचती थी वैसे नहीं हुआ, उल्टा ही कुछ होने लग गया। अब देखते हैं क्या हुआ। रीजन बिहाइंड मूवमेंट फेल्योर। अब मूवमेंट जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब क्या फेल्योर कैसे होता है। हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। अब फिर से वायलेंस वाला जो मतलब कि अब कांग्रेस क्या चाहती थी कि वायलेंस नहीं हो किसी भी तरह से, हम लोग प्रोटेस्ट करें, बात को समझे लोग, और मतलब बातों को समझा कर निपटारा निकाला, मतलब सोल्यूशन निकाला जा सके। पर यहाँ तो पीजेंट्स लोग क्या करने लग गए, अटैक करने लग गए तालुकदार और जो भी ट्रेडर्स थे उन लोग के घरों पे, बाजार लूटे गए, और जो भी ग्रेन्स, जो भी अनाज वगैरह जो भी थे इकट्ठे जमा करके रखे हुए उसको भी मतलब लोग लूट रहे हैं। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट डेट गांधी जी हैड डिक्लेयर्स, और कुछ लोकल लीडर्स क्या बोलते हैं, डेट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट लैंड वाज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। और ऐसा बात फैला दी है कि पीजेंट्स को लैंड दे दिया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, गांधी जी ऐसा बोले हैं, ठीक है। मतलब गांधी जी का नाम लेके कुछ भी मतलब कांड हो रहा है, इधर लूटपाट सब हो जा रहा है, गांधी जी ऐसा बोले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर गांधी जी के नाम पे सब ऐसा कुछ करने लग गए लोग, मतलब र्यूमर टाइप से हो गया है ना। तो ये चीज देखने को मिला। तो ये लिखा हुआ है द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वॉल्व्ड टू सेक्शन ऑल द एक्शन, और सारा एक्शन को लोग जस्टिफाई करने लगे कि नहीं ठीक है महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं तो हम लोग सब ये सब करेंगे। अब एक हिल्स है गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। वहां क्या हुआ, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला कहने का मतलब क्या है कि छिपके लड़ना, भाई छिपके लड़ना या फिर अचानक अटैक कर देना, ठीक है, अचानक से अटैक कर देना या फिर अचानक से आगजनी कर देना,
मार के भाग जाना। तो एक उसी टाइप से मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो गया। स्प्लिट इन द अर्ली 1920, नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। अभी अब तो क्या है इस टाइप का गुरिल्ला मूवमेंट, मतलब क्या मारधाड़ वाला लाइफ, लड़ाई झगड़ा वाला चीज है। अब कांग्रेस उस चीज को कभी अप्रूव नहीं करती है ये सब चीज को। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड। अब क्या कारण था कि गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस जगह पे? तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी क्या कर दी थी, वो लोग उन लोग को मतलब जो भी वहां के लोग थे उनको रोकती थी फॉरेस्ट से आप कुछ सामान नहीं ले जा सकते हैं। जैसे उन लोग का रोज का दिनचर्या था वहां से फॉरेस्ट से जाके लकड़ी उठाना, फल या सब्जी लेके आना। तो सब चीज पे बंद लगा दिया, मतलब बंद कर दिया गया कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो जैसे कि गांव के लोग जो थे फॉरेस्ट ले जाते थे अपने अपने जो भी जानवर है उसको जैसे कि ग्रेज, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, चराने के लिए हिंदी में समझे तो, टू एंड कलेक्ट फ्यूल वुड, लकड़ी जमा करने के लिए, या फिर फ्रूट्स। अब ये सब चीज पे क्या लगा, क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, उन लोग को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। तो इससे वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा नाराज थे जो गुडेम हिल्स के लोग जो थे। तो अब उन लोग का तो क्या था कि लिवलीहुड, जो उन लोग का जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है उससे वही उन लोग का अफेक्ट चल रहा था। अब ट्रेवल्स लोग का तो वही रहता है कि अपना जो भी जीवन अपना बिताते हैं उन लोग ज्यादातर फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं वो लोग। तो अब वो लोग का सब कुछ अफेक्ट कर रहा था ये सब चीज। तो उन्होंने क्या किया, और एक और चीज था, वो लोग को फोर्स करने लगे क्या गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, बेगार, वही कि काम रोड बिल्डिंग, अब रोड बिल्डिंग कीजिए पर पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का चीज हुआ। तो इसलिए इस कारण से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ यहाँ पे गुडेम हिल्स में। अब वहां पर एक व्यक्ति थे अलूरी सीताराम राजू करके। तो ये क्या क्लेम करते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कि हम जो है हम भगवान का रूप हैं, ठीक है। बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारा सुपर पावर है, स्पेशल पावर है मेरे पास, हम बुलेट का शॉट भी सह सकते हैं, हमको बुलेट का शॉट भी कुछ नहीं करेगा। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड हील पीपुल। और बताते हैं कि हम जो भी प्रिडिक्शन करेंगे वो सही रहेगा और लोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो अलूरी सीताराम राजू करके एक व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं आगे क्या है। तो राजू जो है महात्मा गांधी के बारे में, मतलब उनके महानता के बारे में बोलते हैं कि हाँ महात्मा गांधी जी अच्छे हैं, जो मतलब कि, और जो पीपल से जो अपील करते हैं वो खाकी के लिए या फिर शराब नहीं पीने के लिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पर वो बोलते हैं कि जब तक नॉन वायलेंस नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम लोग, मतलब जब तक अपना जैसे कि सॉरी नॉन वायलेंस नहीं, जब तक वायलेंस नहीं करेंगे, जब तक फोर्स यूज नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग को आजादी नहीं मिलेगा, इंडिया को लिबरेट नहीं किया जा सकता है। तो वो लोग मतलब अलूरी सीताराम राजू एक तरफ गांधी जी से सहमत भी थे, एक साइड किसी चीज को लेकर सहमत थे कि हाँ ठीक है स्वदेशी यूज कीजिए, खादी यूज कीजिए, शराब वगैरह छोड़ दीजिए जो लोग पीते हैं वो लोग को। और पर उनका दूसरा साइड क्या कहना था कि बिना वायलेंस के हम लोग लिबरेट नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण से, और मतलब क्या होता है यहाँ पे, गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और मतलब वो लोगों को परसुएट किए कि भाई वायलेंस करना होगा हम लोग को। तो अब क्या हुआ, अटैक करता है वहां के जो रिबेलियंस थे पुलिस स्टेशन पे, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने के लिए जाते हैं, ठीक है। कैरिड ऑन गेरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज मतलब कि इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि राजू जो सीताराम जो क्या नाम था इनका, अलूरी सीताराम राजू, इनको क्या है, उनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उनको फांसी की सजा दे दी जाती है 1924 में। और वो फिर
वहां के लिए क्या होते हैं, वो लोकल हीरो बन के उभरते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से गुडेम हिल्स का था स्टोरी। अगला स्टोरी क्या है, अब वर्कर्स को लेके हम लोग देखते हैं कि वर्कर्स का क्या था, मूवमेंट को लेके क्या समझते थे वर्कर्स। अब इस मूवमेंट को लेके वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। अब वर्कर्स के लिए क्या स्वराज था कि हम लोग राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द, अब जैसे जो वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स जो है असम में जो काम कर रहे हैं, तो उन लोग काम कर रहे हैं तो उन लोग को एक ही जगह पे रखा जाता था, आने जाने नहीं दिया जाता था। मतलब कि एक बार ला दिया जाता था प्लांटेशन वर्कर में, तब तो यही करना है आपको काम पूरा, अब जा नहीं सकते अपने फिर गांव। तो उन लोगों के लिए क्या था स्वराज, जो वर्कर थे कि भाई हम अपने गांव वापस लौट जाए। ठीक है, तो वो लोग फिर देखते हैं, फिर वो लोग जैसे कि मतलब वो लोग एक एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1819, जिसमें कि प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट परमिटेड टू लिव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अलाउ नहीं था। और इनफैक्ट और रेयर में केस में उन लोगों को परमिशन दिया जाता था, मतलब एक टाइप से उनको स्लेब करके रखा जाता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ मूवमेंट लॉन्च हुआ है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वो लोग भी अब अथॉरिटी का बात नहीं मान रहे हैं। अब वो लोग भी आ गए मतलब मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि हम लोग भी आपका बात नहीं मानेंगे। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, अब किसी तरह से वहां से भागे। अब होता क्या है, पर वो अपने जगह पे नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बंदी चल रहा है रेलवे स्टेशन, रेलवे नहीं चल रहा है, स्ट्रीमर लोग भी स्ट्राइक पे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग पकड़े जाते हैं फिर। ठीक है, मूवमेंट जब चल रहा है तो रेलवे बंद है, वाटर से मतलब कि स्ट्रीमर स्ट्राइक, मतलब कि जो भी नाव वगैरह जो भी है जिससे वो जा सकते थे वापस, वो भी बंद चल रहा है। तो वो लोग बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए और पुलिस के द्वारा फिर पकड़ लिए जाते हैं और फिर उन पे कड़ी सजा दी जाती है उनको। अगला क्या है, समरी अगर हम देखें तो मेन विजन जो था कांग्रेस का, ये डिक्लेयर नहीं था कि हम लोग सब लोग अपने अपने तरह से सब लोग अपना स्वराज ढूंढ रहे थे। कोई किसी को लैंडलॉर्ड से दिक्कत था, किसी को प्लांटेशन वर्कर जो थे उनको फिर वहां जो काम कर रहे थे वहां पर दिक्कत था। तो सब लोग के लिए स्वराज अलग अलग डिफाइंड हो रहा था यहाँ पे। तो अब सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम था। अब जैसे कि व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे आर इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। मतलब एक तो ये चीज तो था कि मतलब कि लोग अब इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे थे, मतलब जो ब्रिटिशर से, कि हाँ भाई हम लोग को दबा के रखा जा रहा है। लोग अब को रिलेट करने लग गए, सब लोग एकजुट होने लग गए धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद क्या क्या और इंसिडेंट है, एक चोरा चोरी एक इंसिडेंट होता है। मतलब जब नन कोऑपरेशन चल ही रहा होता है तो उस टाइम एक इंसिडेंट होता है। क्या इंसिडेंट होता है, प्रोटेस्ट जो था वायलेंट रूप ले लिया। ए ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द नन कोऑपरेशन मूवमेंट हेल्ड ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अब पुलिस जो क्या करती है, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर जो है एक पीसफुल अपना समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि अपना बात रख रही है, पर हो क्या रहा है यहाँ पे कि पुलिस जो है फायर करती है प्रोटेस्टर पे। और पुलिस ट्राई टू स्टॉप द क्राउड एंड फायर बुलेट्स। अब पुलिस जो है जो भी क्राउड है उसको रोकने का प्रयास करती है और बुलेट चलाती है। जैसे हम लोग पढ़े उस जलियांवाला बाग में मैस्केर में, वहां पर भी सप्रेस करके और बुलेट फायर कर दिया गया था। सेम उसी तरह से यहाँ भी हुआ। उसके जगह पे क्या लोगों ने क्या किया, लोग का क्या रिएक्शन रहा उसके बाद।
लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही जला डाला, जिसमें कि टोटल 22 पुलिसमैन डाइड। अब इन रिटेलिएशन मतलब अगर लोग पे अगर हमला हुआ तो लोग फिर गुस्सा होंगे, फिर बदला लेने का रिवेंज, रिटेलिएशन मतलब कि ऐसे रिवेंज बदला ले रहे हैं। तो क्या करते हैं वहां के लोग, पुलिस स्टेशन को ही फायर में जला देते हैं पूरी तरीके से। और उसमें क्या होता है, 22 पुलिसमैन डाइड। इसके बाद इस चीज को देखने के बाद कि ये तो पूरा वायलेंट रूप ले लिया, पूरा वायलेंस होने स्टार्ट हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि ठीक है यार, अब रोको मूवमेंट को, यहीं पे नन कोऑपरेशन को बंद करते हैं, फिर कुछ सोचा जाएगा अच्छे से कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाए। अच्छा, अब बहुत सारे जो लोग थे कांग्रेस के अंदर ही, वो लोग ही बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए मास स्ट्रगल को लेके कि हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, कुछ फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जा रहा है। सॉरी, रिवोल्ट नहीं, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर उधर से ब्रिटिशर हम लोग को फिर सप्रेस ही कर दे रहे हैं, हम लोग ब्रिटिशर से लड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ एक कांग्रेस के लीडर थे, उनका कहना था कि यार कि अब चलो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, जो ठीक है ब्रिटिशर के अंडर में ही रहेंगे और ब्रिटिश जो भी ब्रिटिशर हम लोग को हक देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। जैसे कि काउंसिल, जो भी काउंसिल में हम लोग को जो भी पोजीशन मिलेगा, कुछ एक लॉ बनाने को मिलेगा, कुछ एक लॉ मेकिंग में हम लोग अपना बात रखेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे हम लोग। अब रिवोल्ट वगैरह छोड़ते हैं, तो इस टाइप का बात चलने लग गया। तो अब फिर होता क्या है कि कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है। कांग्रेस में डिवीजन क्या होता है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का क्या कहना था कि यार अब मतलब ब्रिटिशर के साथ मिलके ही रहो, जो कर रहे हैं वो लोग, बाकी हम लोग अपना आवाज उठाएंगे काउंसिल में ही। पर यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बोलते नहीं, हम लोग को तो भाई पूरा आजादी चाहिए, हम लोग नहीं रह सकते ब्रिटिशर के अंडर में। ठीक है, तो जो नो चेंजर्स थे उनका क्या कहना था, वांटेड टू कंटिन्यू विथ बॉयकॉट ऑफ काउंसिल। मतलब जो रेडिकल थे, जिनको बोला जाता था, मतलब कि ये लोग थे मॉडरेट, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। और ये लोग क्या थे, ये लोग एग्रेसिव लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस, नहीं भाई हमको तो पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको मतलब नहीं है ब्रिटिशर के अंडर में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इनका क्या था कि हम लोग नहीं, हम लोग अपना खादी पे ध्यान, खादी हम लोग का रहेगा, हम लोग एजुकेशनल रिफॉर्म लेके आएंगे, अपना लेके आएंगे, अपना पॉलिसी लेके आएंगे। और इनका क्या था, इनका प्रो चेंजर्स सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इनका क्या था कि हम लोग इंटर करेंगे काउंसिल में और ब्रिटिश पॉलिसीज पे आवाज उठाएंगे, जो भी उनका अनजस्ट मतलब अनफेयर पॉलिसी होगा, जो भी उनका अनफेयर पॉलिसी होगा उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे। तो डिवीजन हो गया ना, मतलब कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन हो गया। एक कोई कह रहा है कि हम बॉयकॉट को जारी रखेंगे, एक कोई कह रहा है कि नहीं ब्रिटिश के साथ चलो मिल लेते हैं, अब उनके साथ ही रहो। ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।